असेंबली इजलास के दूसरे दिन एलजी के खिताब पर बहस के दौरान मेंबरान ने मुख्तलिफ मसाइल उठाए। कई अरकान ने जल जीवन मिशन की नाकामी का मसला उठाया। ज़ाफ़रान मिशन, ज़ाफ़रान की कमी, कम होती पैदावार, बिजली, सड़क, टनलों और तालीम जैसे मामलात को भी मेंबरान ने उठाया। हसनैन मसूदी ने कश्मीर के कई इलाकों में आबपाशी की सहूलियात की कमी के बारे में सवाल पूछा। वज़ीर ज़राअत जावेद डार ने यकीन दिलाया कि किसानों को पानी की सहूलियात फराहम करने के लिए मुनासिब सहूलियात फराहम की जाएंगी। ज़ाफ़रान की पैदावार में कमी पर तशवीश का इजहार किया गया। वज़ीर ने कार्रवाई की यकीन दहानी कराई। मेंबरान ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत कई स्कीमें मुकम्मल नहीं हुई हैं। फ़ारूक शाह ने सयाहत को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए इक़दामात पर जोर दिया। कुछ मेंबरान ने रियासत के दर्जे की बहाली में ताख़ीर पर तशवीश का इजहार किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर मुबारक गुल ने मरकज़ पर निशाना साधा और बिला ताख़ीर रियासत का दर्जा बहाल करने की मांग की। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 को मनसूख कर दिया गया और रियासत को मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में तब्दील कर दिया गया। ये सब जम्मू कश्मीर के अवाम को एतमाद में लिए बगैर किया गया। मुबारक गुल ने कहा कि हम रियासत का दर्जा बहाल करने के लिए भीख नहीं मांग रहे हैं, ये हमारा हक़ है। उन्होंने वज़ीर आज़म से जोर देकर कहा कि वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को बुलाएं और रियासत का दर्जा बहाल करें। मरकज़ को हमारी आवाज़ ज़रूर सुननी होगी। मुबारक गुल ने वाज़े किया कि उमर हुकूमत अवाम से किया सभी वादे निभाएगी और 5 वर्षों के लिए अवाम ने उमर हुकूमत को मैंडेट दिया। मुबारक गुल ने कहा कि यौमिया मजदूरों को मुस्तकिल किया जाएगा, दरबार मूव भी बहाल किया जाएगा। मुबारक गुल के मुताबिक रियासत को यूटी में बदलने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अगर उनको करना था, अपनी हुकूमत बनानी थी, असेंबली मेंबर यहाँ रेजोल्यूशन पास करते, हमारे रियासत को 2 हिस्सों में तकसीम करो, हमारे रियासत के हुकूक को खत्म करो, कोई गिला नहीं था। अगर यहाँ स्पीकर साहब के साथ या इनकी गवर्नमेंट ये रेजोल्यूशन करती कि हमारी ये यूटी बनाए, लेकिन अफसोस की बात है कि जिस तरफ से किया गया, रातों रात एक शख्स को एक मैंडेट दिया गया कि पार्लियामेंट में ये फैसला लिया गया, यहाँ के लोग को पूछा नहीं गया। अगर यहाँ के लोगों को पूछते कि हमें ये मंजूर है या नहीं मंजूर है, लेकिन ये वन साइडेड फैसला किया गया है। हमने मैंडेट मांगा है 5 साल का और ये हमें कहते हैं कि आपने क्या किया। अभी जो मैंडेट रियासत जम्मू कश्मीर का मिला, ये लोगों का एतमाद मेरे 5 साल के लिए है। मैं इनको कहूंगा जैसे कि वो वॉच करे, वो देखे, हमारी परफॉर्मेंस को देखे। हमने जो मैनिफेस्टो किया है 5 साल के लिए, एक एक बात जो हमारी है वो हम कंप्लीट करेंगे अपने एडमिनिस्ट्रेशन में। सज्जाद लोन का कहना है कि आर्टिकल 370 पर बहस कराने में कोई कबाहत नहीं है, जिस पर स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर ने मुतल्लिका रोल का हवाला दिया। स्पीकर ने कहा कि सज्जाद लोन को मरकज के जवाबित को समझना चाहिए। स्पीकर ने कहा कि रियासत के दर्जे की बहाली अहम मामला है। इससे कबल सज्जाद लोन ने कहा कि 370 पर उनकी मोशंस को शामिल नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि उनकी करारदाद में कुछ गलत नहीं है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खसूसी दर्जा बहाली की करारदाद पेश की है। आपके रेजोल्यूशन में तो 370 का नाम ही नहीं है, वहां तो एब्रिगेशन का 2019 का नाम नहीं है, रिऑर्गनाइजेशन एक्ट का नाम नहीं है। आपका है कि शादी है, शादी का कार्ड है, न उसमें दुल्हन का नाम है न दुल्हे का नाम है। मैंने तो बाज़ाब्ता आपको 370 का बोला है। यू कांट कंपेयर। देखिए आप पढ़े लिखे कैंपेन में तो आप 370 बोलते थे, इलेक्शन जीतने के बाद ये स्पेशल स्टेटस कहां से आ गया? इसकी तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी नहीं। अच्छा, मुझे ये बताइए आप, This does not mean Article 370. Special status does not cover what has been done to us on 5 August 2019. It does not cover Reorganization Act. Special status could even be a UT. Are we fighting for a UT? Special status is a very broad. मुझे बताइए, It does not necessarily mean 370. स्पेशल स्टेटस मेरा कंसिडर्ड ओपिनियन है कि स्पेशल स्टेटस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दफा 370 और 35A में ही मौजूद था और कहीं नहीं था, जिस पर आपकी बहस हुई पीछे। I am not saying that you pass a rule on Public Safety Act. Okay. All I am saying is that it should be as has been mentioned in your manifesto, that you should make it that in your जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का
जो ये स्पीच था, you should make it a point that at least you have a desire, that you have an intention to repeal Public Safety Act. How is it that repealing Public Safety Act at the time of elections is within the ambit of law and comes outside the ambit of law the moment you win? सज्जाद गनी लोन ने कहा कि उन्होंने एलजी के एड्रेस पर 7 तरामीम जमा कराई थी। 370 पीएसए सिविलियन किलिंग्स का जिक्र किया था और स्पीकर इसको कबूल कर सकते थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस इंतखाबात के दौरान कुछ और बातें की और अब कुछ और राह इख्तियार कर रहे हैं। मजबूर होकर वॉकआउट किया। आप मेरी बात सुनिए, मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का जो एड्रेस है उसके लिए कुछ अमेंडमेंट्स मूव की थी। कल मैंने वो सबमिट की थी ऑनरेबल स्पीकर साहब के पास, 7 अमेंडमेंट्स। उसमें 2 ने अलाउ की, 5 अलाउ नहीं की। इस बात पर हमने वॉकआउट किया। उसमें हमने रेस्टोरेशन ऑफ 370 एक रखा था, रिपील ऑफ पीएसए रखा था, फिर सिविलियन किलिंग्स का रखा था, पुलिस वेरिफिकेशंस का रखा था और ये बोला था कि 1987 की रिगिंग में प्रूव किया जाए। तो इसमें प्रोसीजर ये होता है दैट वो रख सकते थे स्पीकर साहब ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, उन्हें डिसअलाउ किया, तो उनके साथ हमारी बहस भी हुई। बट आई एम नॉट कन्विंस्ड, आई बिलीव दैट दे आर ट्राइंग टू मजल अस। कि इलेक्शन से पहले तो ये यही बातें करते थे और इलेक्शन के बाद ये कोई बात सुनना ही नहीं चाहते हैं। इन्हें टोटली बैन लगा दी है। सो दैट्स व्हाई आई वॉकड आउट। नेशनल कॉन्फ्रेंस रुकन असेंबली मीर सैफुल्लाह ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में दस्तयाब सहूलत का तकाबुल किया, जिस पर हंगामा हुआ। उन्होंने कहा कि सरहद पार बेहतर सहूलियात है। एक बहुत बड़ा इलाका जो एक दूसरी तरफ से पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। अगर वहां पे कंपैरिजन किया जाए तो उस तरफ के जो लोग हैं उनको हर एक फैसिलिटी है, ये तो हमने मानना पड़ेगा। इसके लिए हमें कोई परेशानी की बात नहीं है। उनको बहुत सारी फैसिलिटीज है। जो इस तरफ का इलाका है, केरन का इलाका है या जुमगढ़ का इलाका है, बेमौत मरते हैं, सड़कें बंद होती है। कल आज बीच से वहां पे मिलियाल एक इलाका है, वहां पे केरन के लोग उनको रिहेबिलिटेशन कैंप में है वहां पे। अब R&B डिपार्टमेंट, आपके डिपार्टमेंट के लोगों की मेहरबानी है, वहां पे उनको खाना खिला रहे हैं वहां। मीर सैफुल्लाह के हिंदुस्तान का पाकिस्तान से मवाजना करने पर बीजेपी ने सख्त एतराज जताया और असेंबली में हंगामा आराई हुई। बाद में सैफुल्लाह ने कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है और उनका मतलब ये नहीं था जिस अंदाज में उसको पेश किया जा रहा है। मैंने कोई नहीं स्लिप ऑफ टंग, क्यों स्लिप ऑफ टंग ऐसे नहीं स्लिप ऑफ टंग क्यों स्लिप ऑफ टंग ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप सीट पर? ऐसा कुछ नहीं है। और अगर वो स्पीकर साहब एक्सपेंड करना चाहेंगे तो कर सकते, उसकी डिस्क्रिप्शन है, उसकी डिस्क्रिप्शन है। लेकिन मैंने कोई कंपैरिजन नहीं किया पाकिस्तान में। मेरा मुल्क हिंदुस्तान है, मैं हिंदुस्तान के साथ हूँ, मैं हिंदुस्तान को लव करता हूँ, प्यार करता हूँ और मैंने हिंदुस्तान की आइन के तहत हमेशा हलफ उठाया है। और मेरा मुल्क पाकिस्तान से बेहतर है और पाकिस्तान से बहुत ज्यादा बेहतर है। चाहे आप डेवलपमेंट के लिहाज से कहें, एक बात सुनिए, चाहे आप डेवलपमेंट के लिहाज से कहें, चाहे आप आर्मी के लिहाज से, चाहे आप मतलब मजबूत होने के नाते या इंटरनेशनल लेवल पर अगर कहें तो हिंदुस्तान दूर दूर तक मजबूत है पाकिस्तान से, उसमें कोई शक ही नहीं। क्या बात कर रहे हैं आप? आपने बात का बतंगड़ा बनाया, ये मत बनाइए आप। क्यों कंप्रोमाइज किया आपने? अरे यार बीजेपी वालों से पूछ लीजिए, आप बीजेपी वालों से पूछ लीजिए वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। मैंने कब कहा? मैं थोड़ी बीजेपी वालों की बात मैंने कहा, मेरा क्वेश्चन था केरन जो सेक्टर है वो 6 महीने बंद रहता है बर्फबारी की वजह से। जैसे आपने करगिल, सोनमर्ग या और एरियाज में टनल्स बनाए हैं, इसी तरह से केरन इलाके में को भी एक टनल बनाई। और वो टनल सिर्फ लोगों के लिए नहीं है, वो आर्मी के लिए भी है, क्योंकि आर्मी को भी दिक्कत है वहां पे। आर्मी भी 4-5 के महीनों के लिए उनके लिए भी रोड ब्लॉक रहता है। कंपैरिजन तब होता है जब आप 2 मुल्कों के दरमियान कंपैरिजन करें। मैंने ऐसा कोई कंपैरिजन नहीं किया है, वहां कंपैरिजन है ही नहीं। इंडिया और पाकिस्तान दरमियान कोई कंपैरिजन है ही नहीं। इंडिया बहुत मजबूत है, बहुत बड़ा मुल्क है, इंटरनेशनली स्ट्रांग है, ये तो इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है। पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, छोटा सा मुल्क है, कमजोर मुल्क है, अंडर डेवलप्ड मुल्क है, ये तो कई बात है। क्या बात कर रहे हैं? मैंने कौन सा कंपैरिजन किया? मैंने कोई कंपैरिजन नहीं किया।
सैफुल्लाह के बयान पर सीनियर बीजेपी लीडर और एमएलए आरिस पठानिया ने कहा कि उमर अब्दुल्ला को इस बयान पर माफी मांगनी चाहिए और स्पीकर को इस बयान को हटा देना चाहिए। बीजेपी ने सजाद लोन को भी आर्टिकल 370 के मामले को बिला जरूरत उठाने के लिए आड़े हाथों लिया। पठानिया ने कहा कि यह मसला अब खत्म हो गया है और इसे बिला जरूरत उठाने का कोई फायदा नहीं। विधायक आरिस पठानिया हमारे साथ मौजूद हैं। आज सैफुल्लाह साहब ने जो विधायक है उन्होंने कंपैरिजन एक तरह से किया है, आप बीजेपी कैसे देखती है? धोखा, फरेब और झूठ बोलना ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के नसों में है। यही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पिछले 6-7 दशकों में जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया है। आज फिर, हालांकि इस झूठ का बहुत बड़ा अंबार, इसका बहुत बड़ा गुब्बारा फट गया 5 अगस्त 2019 को। जम्मू कश्मीर में वाकई विकास का प्रवाह चला है। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, और विशेषकर उनके जो एक सीनियर लीडर और विधायक हैं, उन्होंने पाकिस्तान के लिए प्रेम उनका वो जाहिर करने की कोशिश की है। विधानसभा के पटल पे भारतीय जनता पार्टी ने इसका पुरजोर और सख्त विरोध किया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्टैंड क्लियर किया है कि एक ऐसा मुल्क, एक ऐसा राज्य जिसके साथ हमारे राज्य के रिलेशन जो है वो तकरीबन जीरो है। हमारी क्रिकेट टीम ने वहां जाने से मना किया है। हमारे ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि भारत के जनमानस का प्रवाह, उसका कलेक्टिव सेंटिमेंट है कि हमें पाकिस्तान के साथ कोई कांटेक्ट नहीं रखना। और भारत की धरती पे भारत के संविधान के तहत चुनाव लड़े और भारतीय संविधान के तहत शपथ लिए आज विधायक पाकिस्तान की प्रशंसा करेंगे, ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि मेरी बात को जो है मिस इंटरप्रेटेट किया गया है, मेरा वो मतलब नहीं था। माफी मांगे, गलत हो गया, माफी क्यों नहीं मांग, उमर अब्दुल्ला क्यों नहीं एक्सप्लेन करते? अब तो बाहर आ गया जवाब देने। स्पीकर महोदय को कहा और मुझे पूरी उम्मीद है कि इनके इस कमेंट को, इनके स्टेटमेंट को एक्सपंज किया गया एंड दिस इज अ फॉक्स पास फॉर नेशनल कॉन्फ्रेंस। सजाद लोन ने भी 370 पे चर्चा की बात की। देखिए, धारा 370 जा चुका है। मैंने पिछले एक विधानसभा के सत्र में भी कहा था, जब एक रेजोल्यूशन, सो कॉल्ड रेजोल्यूशन लाए थे, धारा 370 को निरस्त करने का फैसला भारत की दोनों संसदों ने लिया है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर स्टैंप लगाए हैं। ऐसा विषय जो किसी अदालत ने ऑलरेडी डिसाइड कर दिया हो तो हमारी विधानसभा उस पर एज ए कोर्ट ऑफ अपील बैठ भी नहीं सकती। तो ऐसे ही प्ले टू द गैलरी रिएक्शन है, ज्यादा गंभीरता से मत लें। कश्मीर के लोग तो लेते नहीं, तो मेरा एक आपसे सुझाव, आप भी जरा सीरियसली मत लें इसको। तो कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला जो है अपने विधायक के दिए हुए बयान पे जो है वो सफाई दे और इस बयान को जो स्पीकर है एक्सपंज करें, ये मांग उठाई है बीजेपी ने। कैमरामैन साहिबा भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।